यार राजीव ये क्या मतलब ये कंट्रोवर्सी है यार। मतलब हम तैयारी कर रहे हैं कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है, और दुबई में मतलब जहाँ पर टीम ने इतने इतने बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद जी। में जहाँ पर हम सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं कि हम संडे को फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर वो करेंगे, ये कहाँ है, क्या कंट्रोवर्सी आ रही है कि शमी मोहम्मद शमी ने एक ड्रिंक पी लिया, जो फास्ट बॉलर हम्म। हैं, अगर उन्होंने वो किसकी, ये क्या बवाल है, क्या हो रहा है ये। देखिए, बहुत ही बेतुका सा ये टॉपिक है जिसमें मतलब क्या ही बात की जाए। एक खिलाड़ी है जो देश के लिए खेल रहा है, अपना 100% दे रहा है। इस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा वो विकेटें ले चुके हैं, और उसके बाद उनको श्रेय देने की जगह आप उनको एक ऐसी कंट्रोवर्सी में घसीट रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जब एक खिलाड़ी मैदान पे होता है तो वो एक सिर्फ खिलाड़ी होता है और अपने देश के लिए खेल रहा होता है। अब इससे पहले अगर आप देखें, एक ही बोतल पे 11-12 लोग पानी पीते हैं। हम आप भी क्रिकेट खेलते बिल्कुल हैं, जब भी हम बिल्कुल। लोग जाते हैं टीम के लिए खेलने, हम्म, तो एक ही बॉटल आती है, तो हम्म, 11-12 पानी पी लेते हैं। कोई हम्म, धर्म देखता है उसमें हम्म। कि किस धर्म के लिए खेल रहे हैं, किस धर्म से हम आते हैं। हम तो सिर्फ एक खिलाड़ी हैं जो मैदान पे जा रहे हैं, अपनी टीम को जिताने के लिए जा रहे हैं। अब मोहम्मद शमी के बारे में जो ये इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे तो नहीं लग रहा है। देखिए, रमजान है, वो उनका बहुत ही पावन दिन होता है। हम सब भी उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना वो लोग कर रहे हैं। बट उसमें ऐसा तो कहीं मुझे नहीं लग रहा, ये लिखा हुआ है कि आप रमजान के दिन काम ना करें, या रमजान के दिन आप जाके अगर आप काम कर रहे हैं, तो अगर आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं और कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही, तो आप पानी ना पिएं। और उन्होंने कोई रमजान में रोजा नहीं रखा था। उनको ये पता था कि मैच खेलना है, और मैच खेलने में रोजा आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको जाके 8 घंटे मैदान पे अरे बिताना है उस दुबई हीट में। में जहां पर मौसम जी। इतना वो ह्यूमिड होता है, वहां पर इतना गर्म होता है, वहां पर उम्मीद करते हैं एक फास्ट बॉलर। और मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस देखिए कि इस हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन की तरह खेल रहे हैं यार। 5 विकेट ले चुके बिल्कुल। हैं, आप एक मेन बॉलर आपका है। और एक देखिए, ये सेम उसी तरह से हुआ ना, जी। अभी कुछ दिन पहले शमा और शमी का एक लगता है कि जिस तरह कंट्रोवर्सी आ गई कि अब उसमें से पहले जी। सेमीफाइनल से पहले रोहित शर्मा की वो फिटनेस को लेकर के शमा ने कंट्रोवर्सी किया, ठीक फाइनल से पहले ये, तो ये क्या कुछ, क्या इसका क्या करना, किस तरह से चली, जिसमें देखिए, विवाद किस तरह से दिया जा रहा पहले है। तो जो लोग ये कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहे हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि एक एक ऐसा खिलाड़ी जो इंजरी से वापस आ रहा है, जिसकी बॉडी की नीड है। मतलब अगर आप फास्ट बॉलर हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी खेल को और क्रिकेट को समझते हैं, तो आपको पता होगा कि अगर इनिशियली 3-4 ओवर का स्पेल जो आप कह रहे हैं, जैसा ह्यूमिड कंडीशन, तो मैं भी दुबई गया हूँ, वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वाकई वहाँ फास्ट बॉलर्स के लिए आसान नहीं है। आप देखिए, 3-4 ओवर के स्पेल के बाद आप बाउंड्री पे पिच जाते स्लो हैं, है, वहां की पिच पिच स्लो है, स्लो और है। दम लगा रहे हैं वहाँ पे, हाँ, दम और लगानी वहां पड़ रही पर है आपको। 5 विकेट ले चुके, 3 विकेट, इतनी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद शमी। हाँ। और आप उनको, ठीक है भैया, रमजान है, रोजा रखना है, लेकिन वो तो उनका निजी फैसला है कि जिस तरह से अभी देश के लिए देखिए, कहीं न कहीं देश लिखा सेवा नहीं वो। उनके उनके कहीं लिखा हो कहीं पे कि आप बता दें कि यार रोज़ा रखना कंपल्सरी है आपके लिए। अगर आप और काम धंधा सब छोड़ दें, कोई ऐसा है जो काम छोड़ के अपना रोज़ा रखे? सब काम पे ही रोज़ा रख रहे हैं। और काम आपका ऐसा नहीं है, काम अगर आप दुकान में एसी कमरों में बैठ के अगर आप रोज़ा रख रहे हैं और फिर कहते हैं कि आप दूसरे को ये कहते हैं कि यार नहीं, आप रोज़ा नहीं रख रहे हैं इसलिए आप गुनहगार हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि वो मैदान पे यार आप उस हीट में खड़े होकर तो दिखाई, गेंदबाजी करना तो छोड़ दीजिए। हम्म। उस हीट में आप 3.5 घंटा किसी को खड़ा कर दीजिए, पानी तो छोड़िए, पता नहीं क्या क्या पीना पड़ जाएगा उनको। नहीं तो नहीं, और जैसा आपने बताया भी कि जिस फिटनेस के बाद वो स्ट्रगल, वो वेट कर रहे थे कि मुझे टीम हाँ, इंडिया के लिए खेलना है। और देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हो सकता है कि ये मोहम्मद शमी का ये आखिरी चैंपियंस मतलब आईसीसी हाँ, टूर्नामेंट होगा बिल्कुल ठीक ये। बात है, जिस बिल्कुल ठीक स्टेज बात। पे हैं वो, जिस तरह की फास्ट बॉलिंग का, जिस तरह का उनका फिटनेस कर रहा है, और जब उन्होंने शानदार बॉलिंग की थी, तो आज तो लोगों को ये खुश होना चाहिए था कि मोहम्मद शमी फाइनल हाँ। मैच में ज्यादा से ज्यादा विकेट लेकर के टीम इंडिया को चैंपियन बनाए। और हुँ। यहाँ पर आप एनर्जी को लेकर के आपने एक जबरदस्ती का एक धार्मिक एंगल उसमें दे करके उनको घसीट रहे हो आप, वो जी। करके ये एक प्लेयर के लिए मोटिवेशन के लिए। अब आप बताइए कि वो खेलने जाएंगे, अब किस तरह का मोटिवेशन, अब वो किस तरह की चीजें आप दे रहे हो आप। नहीं, मतलब इनका कहने का मतलब एक तो मतलब नहीं समझ आ रहा है। वो अपनी एक ड्यूटी निभा रहा है। अगर बॉर्डर पे सपोज़ कि एक सिपाही गया हुआ है और वहाँ पे वो रमज़ान नहीं रख पा रहे क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए उसको काम करना है। तो आप उसको क्या कह देंगे? उसको देशद्रोही बोल देंगे या धर्म के खिलाफ बोल देंगे? ठीक वही वैसे ही है। वो देश के लिए जाके वहाँ खेल रहे हैं। देश के लिए अपनी तमाम जो इंजरीज़ थी उसको ताक पे रख के जाके खेल रहे हैं। उनको पता है उनका बॉडी शायद 100% नहीं दे पा रहे, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल। कि अपना 100% दें। और जिस पैर पे वो लैंड करते हैं, दरमियान उसी पैर में इंजरी है, और इंजरी बहुत है। आसान नहीं, क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलर हैं, बहुत दम के साथ वो इतना झटका लगता है और आपका बॉडी इतना एग्जॉस्ट होता है। जब आप इंजर्ड होते हैं, ज़्यादा एग्जॉस्ट होती है बॉडी। और ऐसे में अगर वो देखिए, वो जो भी एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, वो उस समय की डिमांड है। अगर आप हैं मैदान पे, फिर वो देखिए, और रमजान में ये तो नहीं लगा कि पानी पानी पी लीजिए और वो जो आपकी एनर्जी नहीं ड्रिंक नहीं, वो नहीं आप पी सुनिए सकते। ना, जिस मौलाना ने उनके उस पर ऑब्जेक्शन किया है, जी। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है भैया, तुम्हें जो करना है काम करो, लेकिन रमजान में रोजा जरूर रखो। अब ये तो आप बताइए कि एक प्लेयर जो देश के लिए खेल रहा है, हम्म। देश का नाम रोशन कर रहा है, खेल ही नहीं रहा, देश का नहीं नाम नहीं रोशन नहीं, कर रहा मौलाना साहब को मैदान पे भेज देना चाहिए पहले। है। कहते आप कुछ खेलिए, मतलब आप सिर्फ जो है वहाँ पे 10 चक्कर लगा के दिखाइए।
और 11वें 12वें चक्कर में अगर आपने एनर्जी ड्रिंक छोड़िए, पता नहीं कौन सी ड्रिंक आप मांग लेंगे, आप जूस भी पियेंगे, वहाँ एनर्जी ड्रिंक भी पियेंगे और पानी भी पियेंगे, और शायद आप एक बाथ टब भी मंगा लेंगे और उस पानी में आप बैठ जाएंगे, क्योंकि उस हीट में जाके 3.5 घंटे, और उन 3.5 घंटों में 60 गेंदें फेंकनी है आपको जाके, जो कतई आसान नहीं होता है। तो मौलाना साहब को मेरी तो गुजारिश है अपने प्लेटफॉर्म से कि आप उनको एक बार भेजें जरा क्रिकेट ग्राउंड पे, 3.5 घंटे पहले फील्डिंग करें और उसके बाद डगआउट में बैठे 3.5 घंटे, यानी कि उस खाली शेड होता है, वहाँ कोई एसी तो है नहीं है जब आप डगआउट में बैठते हैं, तो 7 घंटे आप जाके मैदान पे बिताएं, फिर हम लोग बात करते हैं उनसे कि क्या ड्रिंक उनको जरूरत पड़ती है, एनर्जी ड्रिंक उनको चाहिए, फ्रूट का जूस चाहिए, या सिर्फ पानी से काम चला लेंगे, ये उनसे पूछा जाएगा। राजीव, अभी सामान्यतः जैसे मैं भी कभी हाफ मैराथन दौड़ लेता हूँ, हाँ। वहाँ पर एक ही हमें एक टेक्निक बताई जाती है कि आप जितने भी दौड़ आराम से दौड़े, लेकिन पानी को बीच में जरूर लेते, ताकि आप डिहाइड्रेशन वो बना रहे आपका मेंटेन बॉडी का। अगर वो नहीं बना रहेगा आपकी इंजरी बिल्कुल तुरंत हो जाएगी। और मोहम्मद शमी जिस तरह की इंजरी लेकर के आए, ये ना भूलिए कि वो हमारी टीम के मेन बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह भी नहीं है हमारे, अगर सारा उनके कंधों पर डबल भार इस बार है, जिस तरह का अभी टीम का कॉम्बिनेशन है, सारा कुछ है। और इस तरह का आप कंट्रोवर्सी करके मैं इसलिए भी हैरान हूँ। अच्छा, थोड़ा सा अगर कड़क के वो दर्शक जो शायद इस कंट्रोवर्सी के बारे में ना जानते हो, तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दें मामला। हम जिस मुद्दे पर हम आपस में बात कर रहे हैं, गपशप जो कर रहे हैं, वो मुद्दा ये है कि अभी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहम्मद शमी खेलते वक्त उन्होंने एक एनर्जी ड्रिंक पीते हुए ली और वो जो तस्वीर बाहर आई उसको लेकर के यहाँ पर भारत के अंदर कई सारे मौलानाओं ने बिल्कुल वो कर दिया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा है, मतलब पानी उन्होंने पी लिया, इसका मतलब उन्होंने रोजा नहीं रखा। इसको लेके विवाद क्रिएट किया जा रहा है। और मोहम्मद शमी जैसे एक शानदार बॉलर जो फॉर्म में है, टीम इंडिया फाइनल खेलने वाली है, 9 मार्च को उसका फाइनल है, और उसके पहले इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है जहां पर अननेसेसरी कंट्रोवर्सी का कोई मतलब नहीं है। धर्मेंद्र भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, मैच देखिए हुआ कब है भारत का, 4 तारीख को, खबर कब आई है 6 तारीख को। यार इसका मतलब सीधे सीधे आप फोटो निकाल एक खबरें प्लांट करते हैं किसी खिलाड़ी का अगेंस्ट, फिर एक माहौल सा क्रिएट करते हैं ताकि वो टीम इंडिया का माहौल कहीं ना कहीं पर ये प्लांटेड है, कहीं ना कुछ इसके पीछे कुछ एंगल है। पानी तो उन्होंने ऐसा नहीं 4 तारीख से 6 तारीख तक पानी पी रहे हो, और वो तस्वीर अब 6 तारीख को आई। 4 तारीख की तस्वीर आप निकाल रहे हैं, 5 तारीख को आपने पूरा प्रॉपर तरीके से तैयारी की, फिर आप 6 तारीख को उस खबर को, उस फोटो को प्लांट करते हैं अलग अलग जगह पे, और वो फिर वो खबर वायरल हो जाती है। तो इसका संकेत सीधा ये है कि आप बेसिकली टीम इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो उस खिलाड़ी का जो मनोबल है वो खराब करना चाहते हैं जो टीम के लिए अच्छा कर रहा है। तो यही जो मैं आपको बात बोल रहा था कि जिस तरह से शमा जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने रोहित शर्मा के फिटनेस को लेकर अननेसेसरी का था, यानी कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये लिंक है कि जानबूझकर की टीम को बार बार ऐसे कंट्रोवर्सी में आप उन प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हो जो फॉर्म में है, जो कि टीम के लिए बड़ा क्रिटिकल है। अब रोहित शर्मा कप्तान को लेकर आपने सेमीफाइनल से पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, अब इस तरह से आप जैसे आपने बताया कि 2 दिन के बाद फोटो बाहर आता है और उसको कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, जिसका मतलब नहीं है। अगर मोहम्मद शमी ने हम सब मैच देख रहे थे, हमें तो बड़ा सबने देखा होगा, बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं हम, तो यार क्या चलो अच्छा रिफ्रेश हो रहे हैं, और मतलब हमारा दिमाग दूसरी तरफ गया ही नहीं कि मतलब ये रमजान चल रहे हैं और रमजान में पानी पी रहे हैं तो इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। हम तो एक क्रिकेटर के तौर पे देख रहे थे, एक क्रिकेट फैन के तौर पे देख रहे थे, यहाँ शमी ने एक अच्छा स्पेल डाला है, उनको पानी की जरूरत है, पानी पीना चाहिए ताकि अगला है और जो देश के लिए वो खेल रहे हैं वो और बेहतर कर सके। राजीव, यहाँ तो मामला उल्टा है। उस मैच में आपने देखा होगा स्पेशली जो ट्रेविस हेड हमेशा भारत के लिए नेमेसिस रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में, उनको पहले 2-3 ओवर बिल्कुल बांध के रखा हुआ था और वो बाद में दबाव काम आया, उसके बाद दबाव काम आया, ट्रेविस हेड सस्ते में आउट हुए, जो भारत के लिए फायदा भी हुआ। तो जो प्लेयर इस तरह के परफॉर्मेंस कर रहा है, अगर आप कभी आप किसी के प्लेयर के फिटनेस पे सवाल उठाया जा रहा है, कभी किसी के प्लेयर्स के ये धार्मिक एंगल को जोड़ा जा रहा है। अरे मोहम्मद शमी ने जब टीम इंडिया की जर्सी पहनी तो भारत के सिपाही हैं वो, आप ठीक है, वो उनका एक उनके निजी होगा, अगर इंडिया में रहेंगे जिस समय संभव होगा रोजा भी रखते होंगे, आई एम श्योर कि रोजा भी रखते होंगे रमजान, लेकिन जिस तरह के सर्विस है वो देश के आज अभी जैसे मैच नहीं है 4 दिन, उन्होंने पक्का 100% रोजा रखा होगा। आप देखिएगा, मैं अभी उनके कोच से मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, बदरुद्दीन साहब से, और उन्होंने कहा कि वो रमजान रखते हैं और जब मैच नहीं खेल रहे होते हैं तो वो रमजान रखते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप मैच खेल रहे हो और आप रोजा भी रख लें, ये असंभव है। एक खिलाड़ी के लिए तो आप रमजान रोजा रख के अगर आप मैच खेल रहे हैं फिर आप देश को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आप 100% नहीं दे पाएंगे। तो वो 100% दे रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, वो उनकी प्रायोरिटी है और वो कर रहे हो काम। तो मुझे लग रहा है उनकी बहुत तारीफ होनी चाहिए बनस्पत इसके कि आप एक बॉटल की फोटो लेके 2 दिन पुरानी फोटो लेके उनकी लगातार खिंचाई करें। वही तो मतलब जिस तरह के खिलाड़ी हैं मोहम्मद शमी, मैं तो कई बार देखता हूँ, हैरान होता हूँ कि जिस नॉर्मली क्या होता है कि स्टेज में आते आते मोहम्मद, आप भूलिए मत कि बार बार मोहम्मद शमी इंजरी के शिकार होते रहे, बावजूद इसके इस एज में अगर वो खेल रहे हैं और जिस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो उनका कमिटमेंट है देश के लिए, आप उस कमिटमेंट को ना देख करके आप उनके ऐसी चीजों में कंट्रोवर्सी, कहीं ना कहीं देखिए ये तो बात जरूर, ये नेक नियति तो नहीं है, कहीं ना कहीं पर ऐसी चीज है जिसमें बार बार उनको कंट्रोवर्सी में घसीट करके उन पर एक दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए ये एकदम ही मतलब
क्या कहा जाए, बेसिर पैर की एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी आपने, 2 दिन पुरानी। अगर ये 4 तारीख को शाम को ले आते हैं ना, मुझे लगा समझ में आता। आप मतलब इंतजार क्यों कर रहे थे भाई? 4 तारीख की फोटो है, 4 तारीख को खबर आनी चाहिए, 5 तारीख को आनी चाहिए। आप 6 तारीख को खबर लेके आए, दोनों सेमीफाइनल खत्म हो गए, अब आप आराम से, अब आपको कोई खबर नहीं तो आप ये लीजिए, शमी की तस्वीर आ गई बॉटल के साथ, और वो आपने उस बेचारे को जिसने जी जान लगा दिया है आपको, आपकी टीम के लिए। और अगर आप आज फाइनल में, तो बहुत बड़ा रोल मोहम्मद शमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उस कंट्रीब्यूशन पे बात ना करके हम उनके उस बॉटल पे बात करें जिसका कोई लेना देना नहीं है। और राजीव, जब अगर फाइनल, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि फाइनल संडे को जो फाइनल होगा टीम इंडिया जीतेगी, वही शमी अगर तिरंगा लेकर के जब लहराएंगे तो उसको देख करके क्या हमारे आपके क्या हमारे वो नहीं बढ़ेंगे क्या हौसला? एक खिलाड़ी का जिस तरह का वो रहा है और वो कमिटमेंट जिस तरह की दिखा रहे हैं, जिस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल में इंडिया जीते और वही मोहम्मद शमी तिरंगा को लहराए दुबई में स्टेडियम में। वो बिल्कुल हम सब भी ये उम्मीद कर रहे हैं, और मुझे तो ये भी उम्मीद है कि ये कंट्रोवर्सी उनको टॉनिक का काम करे और वो फिर बॉटल पे, मैं तो चाह रहा हूँ 4 ओवर डालें, फिर बाउंड्री पे जाए, एनर्जी ड्रिंक पिए और उसके बाद 5 विकेट लें, ताकि उनको समझ आए कि भाई क्रिकेटर के लिए एनर्जी ड्रिंक हो या पानी हो या जूस हो कितना वो है। और मैं फिर एक बार मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज एक बार दुबई जाएं जरूर, और वहां पे कम से कम 7 घंटे आप खाली वॉक करें, उसमें और कुछ नहीं करना आपको, दुबई स्टेडियम के बाहर वॉक करें, सारी जो कहानी है, सारी कंट्रोवर्सी आपको खुद समझ आ जाएगी। तो अगर मिला जुला के अगर मौलाना साहब चाहते हैं, उन्होंने कहा है कि खेलने में बुराई नहीं है, लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है राजीव कि वहाँ के कंडीशन नहीं भी रहे। अगर वो कहीं और भी खेल रहे होते तो खिलाड़ी को, स्पेशली फास्ट बॉलर को, इसके संभव नहीं है कि रोजा जैसे उसको रोजा रख करके और पानी ना पिए, ड्रिंक्स ना पिए और वो खेल ले, ये संभव ऐसा होता नहीं है। मतलब इतना बहुत मुश्किल काम है किसी भी खिलाड़ी के लिए, और मुझे नहीं लगता है कि वो रोजा रखने के लिए, आज क्या वो चाहते कि रोजा रखते और इस मैच में ना खेल रहे होते तो वो क्या भारत के लिए अच्छा होता है क्या, देश के लिए अच्छा होता है क्या? तो वो पानी पी रहे हैं, रोजा उस मैच के दिन उन्होंने रखा नहीं होगा वो। लेकिन एक बात, अच्छी बात यह है कि इसमें बाकी लोगों का जिस तरह के रिएक्शंस आए हैं देश में, बाकी उनके कोच हैं, उनके परिवार के लोग हैं, बाकी देश के लोग इस चीज के लिए शमी के साथ मजबूती से खड़े हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से शमा ने अपने रोहित शर्मा के खिलाफ जो कमेंट किया था वापस लिया था, तो शायद हो सकता है कि अगर ये जो मौलाना जिन्होंने ये इन पे सवाल उठाए हैं, जिन्होंने किया है, उनको सद्बुद्धि आएगी और वो भी फाइनल से पहले अपने बयान से अपना बयान वापस नहीं लेते। मैं तो बीसीसीआई से गुजारिश करूंगा कि मौलाना साहब को दुबई भेजें, उनको 3.5 घंटे जरा मैदान पे घुमवाएं, फिर अगर वो एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आ जाए देन वो फिर बड़ी कंट्रोवर्सी होगी। तो वो छोटी सी मतलब कोई बात ही नहीं है। मौलाना साहब को बिल्कुल मैदान पे भेजा जाए और उनको एक बढ़िया सी एनर्जी ड्रिंक सामने रख दी जाए, फिर उसके बाद लगाया जाए 7 चक्कर, फिर मैं देखूंगा कि एनर्जी ड्रिंक पीते हैं या नहीं पीते हो। तो मतलब ये तो है राजीव की कड़क की टीम की तरफ से मोहम्मद शमी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और हम चाहेंगे कि वो फाइनल में मैन ऑफ द मैच बन के आए, वो निकले, हीरो बन के निकले और इस तिरंगा को लहराएं दुबई के स्टेडियम में। वही सही जवाब होगा, सबसे सही सटीक जवाब उनका ही होगा। सही बात है।